Okay, so now let's see the formula for this particular thing. Okay, if we have to do A cross B, there are two vectors. Let's say there are two vectors A and B. This is A vector with magnitude 5 and this is B vector with magnitude 6. We have to find A cross B. So remember the formula for finding the vector product or cross product. Okay, magnitude is formula से निकलता है. Okay, the magnitude of A cross B is calculated by this. We take magnitude of A into magnitude of B into sin theta, where theta is the angle between the vectors A and B. थीटा जब बोलते हैं तो we take the smaller angle, you know already. ठीक है, इसके बीच में जो smaller angle है उसको लेते हैं थीटा. ओके, सेम कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट में भी था, बस यहाँ sin थीटा का मतलब cos थीटा था. ओके, जो वैल्यू आता है, इस बार sin थीटा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये एक वेक्टर रहेगा, A क्रॉस B जो रहेगा एक वेक्टर रहेगा और उसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, फिर से बता दे रहा हूँ. A की तरफ हाथ रख के B की तरफ कर्ल करना है. तो देखो इट इज कमिंग आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन. ओके, तो आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन को हम लोग जनरली इससे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, डॉट से. दिस रिप्रेजेंट्स डॉट आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन. लेट्स से मैं यहाँ पर जो अज्यूम कर रहा हूँ कि आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन इज पॉजिटिव z एक्सिस, तो ये जो भी आंसर आएगा दिस विल बी अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस. ओके, सेम चीज अगर मान लो B क्रॉस A करना होता तो आंसर सेम होता, वैल्यू सेम रहता, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहता. ओके, B क्रॉस A करो चाहे A क्रॉस B करो, फॉर्मूला यही लगेगा फॉर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इज सेम बट अब डायरेक्शन अलग जाएगा. डायरेक्शन क्या होगा B क्रॉस A के लिए? B की तरफ हाथ रख के A की तरफ कर्ल करेंगे तो देखो इट इज गोइंग इनटू द प्लेन. ओके, A क्रॉस B में इट वाज कमिंग आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन, B क्रॉस A में इट इज गोइंग इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन का सिंबल होता है क्रॉस. ठीक है, यानी B क्रॉस A अगर करेंगे तो इट इज कमिंग इनटू द प्लेन, सो दैट इज क्रॉस. और जब A क्रॉस B करेंगे तो इट इज कमिंग आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अ वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, अब ओके, नेक्स्ट थिंग जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ सो दैट इट इज क्लियर. ओके, अब मान लो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का निकालना है और दोनों अपने रिजॉल्व फॉर्म्स में लिखे, यानी इट इज रिटन इन द कंपोनेंट्स फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस फॉर्म में लिखा हुआ है. दो वेक्टर्स ड्रॉ करके नहीं दिया, जैसे पिछले केस में ड्रॉ करके दिया था, ड्रॉ करके नहीं दिया, लिखा हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए उस टाइम वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. तो उसके लिए पहले कुछ बहुत सिंपल कुछ बेसिक चीज मैं बता देता हूँ. जैसे मान लो मेरे को निकालना है, सपोज करो आई क्रॉस आई, ठीक है, या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसी के साथ मान लो कंपोनेंट निकालना है. ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो तो 1 1 है. ठीक है, तो ओके, अब आई क्रॉस आई यानी कि देखो कोई एक आई वेक्टर, यानी कि ये हो गया 1 यूनिट का अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर उसका सेम वेक्टर के साथ मेरे को निकालना है, यानी दोनों वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, एक के ऊपर एक है. तो मैं लिख सकता हूँ इस केस में थीटा 0 है. ओके, सो थीटा 0, तो मैं जब फॉर्मूला पुट करूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला था. जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 है. तो देखो साइन 0 0 होता है, इसलिए आंसर कितना आ गया 0. यानी मैं कह सकता हूँ किसी वेक्टर का उसके सेम वेक्टर के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर 0 आता है. इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई वेक्टर है और दूसरा वेक्टर उसी के डायरेक्शन में, मान लो अगर 2i कैप क्रॉस 4i कैप भी रहता तो भी आंसर 0 ही आता. क्यों, देखो फिर यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 2 लिखता मैं, यहाँ 4 लिखता, लेकिन ये 0 तो अभी भी 0 रहता, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, 2i कैप ये हो गया और 4i कैप भी ऐसा ही सेम डायरेक्शन हो गया, अभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है. तो चाहे आई क्रॉस ए करो, आई क्रॉस आई करो, चाहे जे क्रॉस जे करो, चाहे के क्रॉस के करो, 0 हो जाएगा. तो ये चीज देखो, याद रखो, आई क्रॉस ए इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के होता है, दैट इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पॉइंट मैं अभी पहले आपको ये बता दिया कि तीनों वेक्टर का खुद के साथ अगर करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखो, अब डिफरेंट वेक्टर्स आई का जे के साथ देखते हैं, आई का के के साथ देखते हैं. ओके, मान लो आई क्रॉस जे करके देख रहे हैं. ओके, वी आर सीइंग आई कैप क्रॉस
जे कैप। ओके, जस्ट अ मिनट। फाइन, यू आर सीइंग आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। अगेन फॉर्मूला क्या बता था, इस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे 1 1 है, 1 इंटू 1 आएगा इंटू साइन थीटा। तो साइन कितना आ जाएगा इस बार 90 डिग्री, क्योंकि आई का जे के साथ कितना होता है एंगल 90 डिग्री होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड विल बी 1, ओके, एटलीस्ट सेकंड मैग्नीट्यूड विल बी 1। और डायरेक्शन, अब बात आता है डायरेक्शन का। तो देखो आई कैप यानी कि ये वाला वेक्टर, जे कैप यानी कि ये वाला वेक्टर, राइट। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तो है। मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा आई क्रॉस जे का, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आई की तरफ हाथ रखेंगे, जे की तरफ कर्ल करेंगे, किधर आ रहा है, आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन। मैं जनरली कन्वेंशन में क्या बोलता हूँ, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो मैं आंसर आई क्रॉस जे जब कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ आंसर आ रहा है पॉजिटिव जे यानी पॉजिटिव के, ठीक है। तो इसलिए आई क्रॉस जे जब करते हैं तो आंसर आ जाता है के कैप, ओके। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 है, और फिर ये कितना हो गया, आई क्रॉस जे प्लस के कैप, ओके। तो डायरेक्शन हो गया अलॉन्ग द के कैप। मान लो रहता है यहाँ 2i इंटू 3j, तो क्या होता है, बस यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, तो आंसर 6 हो जाता मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अभी भी यही आता, राइट, प्लस। तो आंसर उस केस में 6 के कैप हो जाता, ओके। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आई क्रॉस जे। अब मान लो मैं बोलता जे क्रॉस आई, ठीक है। मान लो मैं लिखता जे कैप क्रॉस के आई कैप, ठीक है। अभी आई क्रॉस जे जब निकाले तो आया कितना, प्लस के कैप। अब मान लो जे क्रॉस आई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड अभी भी 1 आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, तो अभी भी थीटा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, राइट। डायरेक्शन फिर से देखते हैं, चलो जे आई, ठीक है। अब जे क्रॉस आई करना है, मतलब जे की तरफ हाथ रखना है, आई की तरफ कर्ल करना है, तो देखो किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन, ठीक है। अगर मैं इसको पॉजिटिव z माना था, तो इनटू द प्लेन जो होगा वो होगा माइनस के, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के का, ओके। तो इस तरह से अब वही अगर मान लो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, तो आंसर कितना आता, -6 के का, ओके। वैसे ही अब आप लोग, जैसे मैं जे क्रॉस आई निकाला, आई क्रॉस जे निकाला, वैसे आप लोग खुद से